ये है हमारा क्लास 12th में जो भी बच्चों का देखिए बिजनेस स्टडीज़ है, उन सभी बच्चों को टर्म 2 का देखिए मैं आपको कुछ VVI क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन सवालों में से ये सारे के सारे सवाल पहले बता दें तो मॉडल सेट से हैं और मॉडल सेट में भी आप पूरा मॉडल सेट तो पढ़ के नहीं जा पाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं अगर आपका इसी करें तो। ठीक है, जिसमें देखिए पहला सवाल तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोलिंग, ये बार बार रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देख लीजिए, ये बार बार पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अप टू व्हाट अमाउंट द नेशनल कमीशन रिड्रेसेस द ग्रीवेंसेस, यानी राष्ट्रीय आयोग कितने रुपए तक के विवादों का समाधान करता है, ये हमें बताना है। लीडरशिप ये भी VVI कर लीजिए। दूसरा सवाल बच्चों, विपणन मिशन क्या है, यानी व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ये 4 सवाल यहाँ से टिक करिएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क बहुत अच्छा सवाल है, एक डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया भी था। ये वाला सवाल बच्चों ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव बच्चों सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कंट्रोलिंग वाला देखिए मोस्टली जो सवाल है वो सारे करिएगा कि एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को देखिए आप लोग क्या करिए पूरा ही पढ़ लिए, जाके आपसे कुछ भी पूछेगा लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आप सारे के सारे जवाब दे सकते हैं, सीधा बात है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आप खुद भी जा सकते हैं। उपभोक्ता शोषण के कोई 3 उदाहरण है, यानी जब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको उदाहरण देना, सीधा बात है कि जब दुकानदार या फिर कोई भी आदमी के साथ गलत करता है, कोई भी आपको रिटेलर, तो वो क्या कहलाता है आपको बच्चों, उपभोक्ता शोषण कहलाता है। इसके 3 उदाहरण आप लोग खुद दे दीजिएगा। अगला बच्चों यहाँ से टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 बहुत अच्छा सवाल है ये बोला कि स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 टिक करिएगा। फिर बच्चों ये सवाल VVI करिए 15 नंबर सवाल कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिए गए उपभोक्ता किन्हीं 5 अधिकारों को संक्षिप्त में वर्णन करें, डिटेल में लिखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला स्टेप्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग, ये भी आपको करना है। एक ही याद रखिए कंट्रोलिंग कर लीजिए पूरा, एक बड़ा क्वेश्चन, बाकी सारा आपका इससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों टिक करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन के किन्हीं 5 कार्यों की व्याख्या करिए, ये 18 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। और क्वेश्चन 19 भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्राइस डिसीजन। तो ये बच्चों मॉडल सेट पेपर 1 से आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोग करके जाइएगा, तो आपको बच्चों एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपको मॉडल सेट पेपर 2 से बच्चों को मॉडल सवाल बताता हूँ, चलिए उन सवाल को हम लोग देखते हैं एक बार। एक ये सवाल बच्चों आप लोग टिक करिए, मार्केटिंग वाला सवाल तो पहले भी आ चुका है, इसे टिक कर लीजिएगा, पहले ही बता दिया था आपको, अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम रिड्रेसेस द गिवन अप टू व्हाट अमाउंट, ये बार बार यहाँ उस समय नेशनल राष्ट्रीय पूछा था, यहाँ जिला फॉरम के बारे में पूछा गया। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी ये भी अच्छा था, प्रबंधन का कौन सा कार्य इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तविक क्रिया नियोजित क्रियाओं के अनुरूप, यानी विच फंक्शन मैनेजमेंट इंश्योर दैट एक्चुअल एक्टिविटीज टू कन्फर्म टू प्लान एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 5 ये अच्छा सवाल है। सुपरवाइजर सवाल तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार आपके एग्जाम में आएगा, मैं बता देता हूँ। अगला बच्चों, एक विच क्वालिटीज अ गुड ब्रांड नेम सूट है, एक अच्छे ब्रांड नाम से कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आपको बिजनेस स्टडी से जुड़ा हुआ। अगला कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, ये भी VVI सवाल कर लीजिए। कंट्रोलिंग वाला मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, इस सवाल को करके जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ। उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको 3 नंबर के सवाल में बन सकता है। अगला बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 नंबर और 14 नंबर की स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के मध्य कोई 3 अंतर बताइए। फिर संगठन के लिए अभिप्रेरणा किस प्रकार से, यानी मोटिवेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों मोटिवेशन किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें बताना है। आप में से आपने सभी बच्चों ने मॉडल सेट तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, लेकिन उसमें से देखिए अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो सीधा बात है, बस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं भी आता है तो खुद से बना के लिखिएगा, वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला बच्चों ये वाला सवाल, ये 15 नंबर VVI सवाल कर लीजिए, एकदम भिड़ेगा ही भिड़ेगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए मैनेजर शुड हैव फॉर इफेक्टिव लीडरनेस, यानी प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। कंट्रोलिंग वाला तो बच्चों मैं आपको बोल के थक गया, आप नहीं बोलूँगा, आप लोग इसे करके जाइएगा। और दूसरा 1986 का बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी करके जाइएगा। ये कुछ सवाल है जिनको आप करके जाइएगा, मैं बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। अब चलिए मॉडल सेट पेपर 3 को देखते हैं बच्चों, उनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि
मार्केटिंग मिक्स का बच्चों आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला राज आयोग वाला कि राज आयोग कितने रूप तक के विवादों का समाधान करता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रेरणाओं यानी बच्चों इंसेंटिव कितने टाइप के होते हैं ये बताना। कंट्रोलिंग वाला सवाल लास्ट स्टेप का, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसे करके जाइएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता के किसी उत्तरदायित्व का उल्लेख करना, यानी स्टेट एनी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर का देखिए क्या एक उत्तरदायित्व होता है, ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे राइट्स के बारे में। तो ये उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। अगला व्हाट इज राइट टू बी इन्फॉर्म, एक उपभोक्ता को सूचना प्राप्ति का अधिकार से ये कैसा क्या आशा है ये बताना है, ये भी अच्छा सवाल है। ब्रांडिंग से क्या लाभ है, और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग टिक करिएगा, बजटीय नियंत्रण से क्या लाभ होता है, यानी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बच्चों बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा, इसे टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा एक टर्म वाला। ठीक है, जैसे एक संगठन परीक्षक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप क्या सहमत है या अपने संबंध में उत्तर तक दीजिए, आपको तर्क देना है। उपभोक्ता संरक्षण ये तो करके ही जाना है बच्चों, उसको तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या क्या ब्रीफली बताना है, मतलब आपको लॉन्ग में लिख के बताना है आंसर इसका। ठीक है, तो ये था मॉडल सेट पेपर 3। चलिए मॉडल सेट पेपर 4 के सवालों को हम लोग क्या कर देखते हैं, कौन कौन से मॉडल सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। ओके, ये सवाल तो बच्चों मैंने आपको करवाए भी है, कुछ टिप्पणी का ब्रांड करके जाना है, फंक्शन ऑफ ए सुपरवाइजर ये भी करके जाना है, वन एलिमेंट ऑफ अ मार्केटिंग ये भी कर, छोटा छोटा सवाल है। कंट्रोलिंग तो बच्चों करना ही है। मेन टाइम्स ऑफ इंसेंटिव क्या होते हैं ये बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में पारित हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, अगला बच्चों ये वाला देख लीजिएगा, अंगूरी बेल संदेशवाहन यानी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, इसका अर्थ समझाना है बच्चों, ये अच्छा सवाल है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों की विशेषता के लिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्टेट द एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या कहलाता है ये, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या उद्देश्य है ये बताना। ये बार बार सवाल देखिए बच्चों, रिपीट हो बता देता हूँ। ब्रांड और ट्रेडमार्क के बीच में क्या अंतर ये बताना। इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन ये अच्छे सवाल है, ये पहले टिक करवाया था, अभी फिर बता दे रहा हूँ। 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एक याद रखिए कंज्यूमर का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है बच्चों, ये हमें बताना है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बच्चों डायरेक्शन, मेन एलिमेंट डायरेक्शन, ये बार बार इंपॉर्टेंट आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल टिक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, विच कैरेक्टरिस्टिक और फीचर शुड बी प्रेजेंट इन इफेक्टिव कंट्रोल, यानी एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए ये भी बताना। लीडरशिप वाला तो बच्चों आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ा बात नहीं, अपने हिसाब से बना के जो भी आ सकता है। हिंदी इंग्लिश आपको जिस भी लैंग्वेज लिख रहे हो वो लैंग्वेज लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अपने हिसाब से लिखते चलिएगा, बस कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब चलिए मॉडल सेट पेपर 5 के कुछ सवालों को हम लोग टिक करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पहला सवाल बच्चों टिक करिएगा, मोटिवेशन, अभी प्रेरणा से क्या मतलब होता है। पब्लिसिटी यानी कोई चीज़ का हम लोग जो प्रचार करते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है। कन्वेंशियंट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सुविधाजनक उत्पाद क्या होता है। कंज्यूमर तो पूछा ही जाएगा। लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट ये भी अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों यानी नेशनल कंज्यूमर्स डे ये कब मनाया जाता है ये भी हमें बताना है। ओके, अगला सवाल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल ये भी करना है बच्चों, अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला डायरेक्शन और सुपरविजन यानी क्या बच्चों निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में क्या अंतर्भेद ये भी अच्छा सवाल है। और प्लानिंग और कंट्रोल कोई चीज़ का नियोजन और बच्चों किसी चीज़ का क्या कह सकते हैं नियंत्रण, इसका अंतर हमें स्पष्ट करना, ये भी अच्छा सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगला बच्चों हमें क्या लिखना है, उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को समझाइए। क्या है, राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार, और बच्चों राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये क्या है, यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन दोनों बातों को हमें बताना है। ठीक है, और बच्चों एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेबल, देखिए कोई भी चीज़ का ब्रांड का लेबल होता है लगा हुआ होता है, उसके लेबल के बारे में हमें बताना है क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बोल बोल के थक गया बच्चों, ये तो देखना ही देखना है। ठीक है, लिमिटेशन वाला ये भी आएगा। मार्केटिंग मिक्स ये सवाल रिपीट हुआ, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ से बच्चों देखिएगा एडवर्टाइजिंग वाला कि विज्ञापन को परिभाषित करिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल जितना आपको इंपॉर्टेंट करवाएं वो कर लीजिएगा, अच्छे से करिएगा। और बाकी जो बचे हुए सवाल रहे उसको आप देख के जाइएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सवाल छोड़ के नहीं जाना। अगर आप पूरा मॉडल सेट पर पढ़ के आते हैं तो आपको बता देता हूँ बच्चों कि आपका 80% नंबर यहीं से आ जाएगा। बचेगा 20% अगर नहीं भी आ गया बच्चों तो आपको 10% तो दिमाग तो उड़ा सकते हैं खुद का ना, 10% छूटेगा क्या दिक्कत है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा तो वो भी नहीं छूटेगा, डिपेंड करता है आपके सिलेबस पे कि आपने साल भर पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको करवा दी मॉडल सेट से, जो आपके एग्जाम में आएंगे। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह बच्चों मैं आपको टर्म 1 का सारा ऑब्जेक्टिव का एक बार कलेक्शन में बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप उनको पढ़ के जरूर से जरूर जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी बच्चों आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।